everyone, welcome back to Kids Learning Corner. How are you all? I hope you are all will be safe and healthy at home. Today I will share you UKG class math syllabus. इससे पहले मैंने आपके साथ UKG क्लास का हिंदी, EVS एंड इंग्लिश सिलेबस शेयर किया था. आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो. अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल को प्लीज एक बार जरूर विजिट करें एंड वीडियोस को आप वॉच आउट करें. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. प्री मैथ कॉन्सेप्ट में हम बच्चे को बताते हैं कि जो राइट एंड लेफ्ट के बारे में, इन आउट के बारे में, ये सभी हम चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे बच्चे को हमारा जो मैथ का प्री कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को समझाते हैं. राइट एंड लेफ्ट बच्चे को बताते हैं राइट एंड लेफ्ट के बारे में कि हमारे राइट में क्या है और हमारा लेफ्ट में क्या है. बच्चे को कोई भी थिंग्स की, जैसे मैंने ये दी है तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, बच्चे को पता चल जाता है. इससे जब हम भी बच्चे को कोई भी चीज देते, कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं और उससे वो बोलते हैं कि आपको राइट में टिक करना है, लेफ्ट में टिक करना है, तो बच्चा इजीली कॉन्सेप्ट का अगर बच्चे का क्लियर है तो वो पहचान पाता है कि कौन सा हमारा राइट है, कौन सा लेफ्ट है. इन आउट, इन अंदर, आउट बाहर. बच्चे को इन और आउट का कॉन्सेप्ट बताया जाता है. नेक्स्ट है हैवी लाइट, भारी चीज और लाइट यानी कि हल्की चीजों के बारे में बच्चे को बताया जाता है. यहाँ पर हमें ये सब चीजें हम बच्चे को सिखाते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करना सिखाते हैं कि कौन सी चीज भारी है, कौन सी हल्की है. जैसे यहाँ पर एक बकेट है तो वो हैवी होती है, इसके यहाँ पर अगर जग है तो जग हल्का होगा. तो बच्चे को कंपेयर करना सिखाया जाता है कि कौन सी चीज हैवी है एंड कौन सी लाइट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स. नेक्स्ट है थिक एंड थिन, मोटा पतला. बच्चे को मोटा और पतले का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, कंपेयर कराया जाता है थिंग्स और ऑब्जेक्ट से कि कौन सी चीज पतली है, कौन सी मोटी है. टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल दिया है, मान लीजिए एक टेबल है, इसके टॉप में क्या है, एक फैन है. ये फैन है जो कहाँ पर है, इसके टॉप में है, और बॉटम इसके बीच में यहाँ पर एक बुक रखी है. तो वो जो क्या है, इसके टॉप में क्या है, फैन है, और बॉटम में क्या है, बुक है. जो मेज और फैन के बीच में क्या है, बुक है. ये बॉटम है एंड ये इसका टॉप है. फ्रंट एंड बैक, फ्रंट होता है किसी चीज के सामने एंड बैक होता है किसी चीज के पीछे. जैसे यहाँ पर कोई भी पेड़ लगा लीजिए तो उसके फ्रंट में एक बॉल है और बैक में एक हाउस है. तो मान लीजिए ये बॉल है, ये एक ट्री है, इसके यहाँ पर एक हाउस है और यहाँ पर एक बॉल है आगे, तो ये फ्रंट हो गया, ये इसका बैक हो गया. नेक्स्ट है बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट, यानी कि बड़ा और छोटा. मान लीजिए एक बॉल है, ये बड़ी है और ये छोटी है, ये बिग है, ये स्मॉल है. बच्चे को कंपैरिजन सिखाया जाता है बिग एंड स्मॉल का. मोर एंड लेस, ज्यादा और कम. जैसे यहाँ पर 2 बॉल है, यहाँ पर 1 है, तो बच्चे को कंपैरिजन सिखाया जाता है मोर एंड लेस. ये ज्यादा है तो मोर है, ये कम है तो लेस है. नेक्स्ट है सेम एंड डिफरेंट, दोनों सेम. जैसे यहाँ सेम हो गया, अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर शेप होती तो वो डिफरेंट हो जाती, एक जैसी और अलग चीजों के बारे में. नेक्स्ट है हमारा टॉल एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा. जैसे यहाँ पर एक पेंसिल है, मान लीजिए पेंसिल है, ये टॉल है यानी कि लंबी है, और ये जो छोटी सी पेंसिल मैंने दूसरी ली है ये शॉर्ट है, ये छोटी है. यहाँ हम टॉल एंड शॉर्ट का कंपैरिजन सिखाते हैं हाइट में. जैसे जिराफ टॉल है एंड जो रैबिट है वो शॉर्ट है. फुल एंड एम्प्टी, भरा हुआ और खाली. जैसे कि हमने बच्चों को बताया कि हमने एक बाउल लिया है, उसमें आपने कॉइन्स डाले, ये फुल है, और एक बाउल में कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, एम्प्टी है. फुल एंड एम्प्टी का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है नंबर्स रिविजन. यहाँ पर बच्चे को नंबर का रिवीजन कराया जाता है. नंबर्स यानी कि 1 to 100 यूकेजी क्लास में होते हैं. फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 100 बच्चे को सिखाई जाती है. बैकवर्ड काउंटिंग 100 to 1 बच्चे को सिखाई जाती है. स्किप काउंटिंग हम 2 की, 5 की और 10 की यूकेजी क्लास में सिखाते हैं. स्किप काउंटिंग यानी कि 2 फिर 4 6, 2 का गैप होता है, ऐसे ही 5 की हो जाती है और 10 की होती है. काउंट एंड राइट, यहाँ पर आपको जो थिंग्स दी हुई होती है उसको आपको काउंट करना होता है और राइट करना होता है ये कितनी है. जैसे यहाँ पर आपको 5 बॉल्स दी हुई है तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ 5 लिखना होता है. और उसके बाद आपको अगर नंबर नेम में दिया है तो आपको यहाँ पे नंबर नेम में यानी कि स्पेलिंग भी लिखनी होती है. व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, यहाँ पर आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट है. यानी कि मैंने यहाँ पर आपको 7 दिया है तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पर 6 दिया है तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पर 8 एंड 10 दिया है तो इसके बीच वाला नंबर यानी कि बिटवीन क्या होगा. इसके बिफोर में आएगा 6,
इसके आफ्टर में है 7 और इसके बिटवीन में आएगा 9। तो ये है आफ्टर एंड बिफोर बिटवीन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर यानी कि इससे छोटा कौन सा है एंड बड़ा कौन सा, यहाँ आपको कंपेयरिंग करना है, कंपेयर करके बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे 36 और 48 है तो आपको बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग नंबर, नंबर को कंपेयर करना है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया है 99 एंड 36, तो यहाँ आपको बताना है कंपेयर करके कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है। यहाँ आपसे अगर पूछा जाए तो ग्रेटर देन, तो इसमें ग्रेटर ये है तो आपको ये वाला साइन लगाना है, स्मॉल है तो आपको ये वाला, एंड इक्वल है तो आपको इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का मतलब है कि दोनों नंबर यहाँ पर सेम है तो आपको कौन सा साइन लगाना है, इक्वल का। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल। असेंडिंग ऑर्डर में बिग स्मॉल टू बिग हमारा नंबर आता है, जैसे जो आपको नंबर दिया हुआ आता है वहां पे सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, सबसे बिग जो नंबर हमें दिए हुए हैं उनमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसे ही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेंस एंड वर्ड्स और अबाकस। अबाकस आपको पता है कि यहाँ पर अबाकस ऐसे होता है, एक बोर्ड होता है जिसपे 2 स्टिक लगी होती है, इसमें आपको टेंस बताना होता है, इसमें आपको वंस बताना होता है। जितना नंबर आपको दिया है वो यहाँ आपको अबाकस पे शो करना होता है। तो यहाँ पर टेंस एंड वंस, टेंस का मतलब होता है 10 एंड वंस का मतलब होता है 1। जब भी कोई चीज 10 हो जाती है तो टेंस में काउंट होती है। 10 जो चीजें हैं थिंग्स है उनका 1 टेंस होता है। यहाँ पर अगर 20 थिंग्स होती तो 2 टेंस हो जाते। ऐसे ही मैंने आपको यह नंबर दिया है 48, तो यहाँ पर 48 जो है वो वंस है और 40 जो है वो टेंस है, यानी कि 4 टेंस 40। 1 10 इज इक्वल टू 10 और 2 तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है तो 4 टेंस यानी कि 40, और 8 जो है वो वंस प्लेस पे, तो वंस कितना है 8। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, किसी भी जो आपको दिया हुआ है नंबर उसको बढ़ाकर लिखना। जैसे यहाँ पर 47 दिया है तो क्या होगा 40 प्लस में 7, तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म भी ऐसे ही होती है। शॉर्ट फॉर्म आपको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है तो इसको जोड़कर लिख देंगे 47 हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म यही शॉर्ट फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट है टेलिंग टाइम। टेलिंग टाइम में आपको वॉच दी हुई है, जैसे ही आपको वॉच दी हुई है तो इसमें आपको जो है वो टाइम शो करना होता है। अगर आपको टाइम दिया होता है तो नीचे राइट डाउन करना होता है। यूकेजी क्लास में टाइम में सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाता है। मनी, मनी जो है उसमें आपको कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में बताना है। कॉइन्स और नोट्स को आपको काउंट करके बताना है कि कौन कौन से रुपीज के कॉइन होते हैं। जैसे 1 रुपीज का, 2 का, 5 का एंड 10 रुपीज का कॉइन होता है। और कौन कौन से नोट होते हैं, जैसे 5 रुपीज का भी नोट होता है, 10 रुपीज का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का एंड 2000 का। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से कॉइन होते हैं, कौन कौन से नोट्स होते हैं। नेक्स्ट है शेप्स। शेप्स के बारे में आपको आइडेंटिफाइंग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ये शेप्स हैं। कलरिंग के बारे में पता होना चाहिए, शेप को मैच करना विद कलर एंड मैचिंग, ये आपको शेप्स में आना चाहिए। कलरिंग का कलर और शेप को सेम कलर और सेम, जैसे आपको यहाँ पे एक शेप दी हुई है स्क्वायर शेप, इसमें रेड कलर, तो आपको रेड कलर से मैच करना है। शेप्स की पहचान आपको होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन सी शेप हमारे यूकेजी में सिलेबस में आती है। सर्कल, ये सर्कल शेप है। रेक्टेंगल, ये हमारी रेक्टेंगल शेप है। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल शेप है। नेक्स्ट है स्क्वायर शेप। जो स्क्वायर शेप है वो चारों तरफ से क्या होती है, बराबर होती है, उसकी हर साइड बराबर होती है। ओवल शेप, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ही है। स्टार शेप, स्टार शेप आपको ये वाली स्टार शेप एंड डायमंड शेप। डायमंड शेप जो है वो ये वाली होती है। ये शेप आपको आनी चाहिए। यही सारी शेप जो हमारी यूकेजी के सिलेबस में होती है, इससे अदर नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर में आपको मोस्टली क्या मिलेगा, सिर्फ डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर। डेज ऑफ द वीक आपको जो संडे मंडे है वो आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि संडे किसके बाद आता है, मंडे किसके बाद आता है, उनको अकॉर्डिंग टू नंबर आपको पता होना चाहिए।
कि नंबर 1 to 7 क्या आता है। जैसे जो हमारा वीक है वो जो स्टार्ट होता है वो मंडे से होता है, नोट संडे। हम संडे मंडे काउंट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट जो वो वीक का फर्स्ट डे क्या होता है, मंडे होता है, मंडे से स्टार्ट होता है। मंथ्स ऑफ द ईयर आपको जनवरी फरवरी आना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कौन से नंबर पे आता है। जैसे हमारा अगस्त है वो कौन से नंबर पे आता है, 8th नंबर पे। तो आपको पता होना चाहिए, आपको नंबर पता होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पे हमारा कौन सा मंथ आता है, किसके बाद आता है, किससे पहले आता है। नेक्स्ट है टेबल 2 1 2 एंड 10 तक आपको टेबल लिखनी है। 2 से लेकर 10 तक आपकी टेबल आती है। मोस्टली स्कूल क्या करते हैं, सिर्फ 2 3 और 4 5 तक सिखाते हैं, लेकिन बच्चे को मोस्टली स्कूल 10 तक भी टेबल सिखा देते हैं। 10 तक बच्चे को टेबल आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो मल्टीप्लीकेशंस आ जाती हैं तो बच्चे को बहुत ही हेल्पफुल होती है टेबल्स मल्टीप्लीकेशंस के सम सीखने में। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर नेम्स 1 to 100। यहाँ पर आपको नंबर्स नेम लिखने हैं, यानी कि जैसे ये हमारा न्यूमेरल है 1 और इसकी स्पेलिंग होगी ONE 1। ये आपको 1 to 100 लिखने हैं। 1 to 50 हाफ टर्म में एंड 51 to 100 नेक्स्ट टर्म में, फाइनल टर्म में। नेक्स्ट है 1 डिजिट एडिशन एंड 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन। 1 डिजिट एडिशन से जैसे 7 + 1 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया। 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन 6 - 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट, कलर एंड मैच। यहाँ पर आपको काउंट करके राइट डाउन करना है। कलर जैसे किसी चीज ऑब्जेक्ट है उसमें कलर दिया हुआ है, उनको आपस में मैच करना और उनको कलर को काउंट करके राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको एडिशन ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट आपको जो है वो एडिशन करनी है। जैसे कि आपको फ्लावर्स दिए हुए हैं 3 + 2 फ्लावर्स, और उनको आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये 2 बॉल्स हैं, इसमें ऐड करना है आपको 1 बॉल। टोटल यहाँ पर 1 2 3 बॉल्स हो गई। तो इनको यहाँ पर आपको राइट डाउन भी करना है। जैसे 2 + 1 टोटल जब जैसे यहाँ पर आ गई 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन हम नंबर लाइन पर भी करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अदर वो जो है सब्जेक्ट के आपको सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।